सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। भारत से सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। मुलाकात में स्पीकर, गवर्नर पंजाब और दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। जनूबी एशिया में तनाज़ात किसी भी वक्त खतरनाक हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान खिताब में कहा, एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। खित्ते में बहरानों से निपटने के इदारा जाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक हैं बल्कि गैर मसावी भी हैं। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम से मुतालिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाया जाए। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाव की भारत को खुली वार्निंग। भारतीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। चीन कभी भी अपने दोस्त की खुदमुख्तारी और सालमियत पर आंच नहीं आने देगा। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 जहाज गिराकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। चंद घंटों की मुख्तसर जंग में भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। विफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दलेराना फैसले किए गए और हमारे शाहीनों ने वो जहाज गिराए जो दुनिया में कोई नहीं गिरा सका। अवाम से अपील है वो सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासर ना हो बल्कि असल हक़ाइक़ और कौमी मफादात को मद्देनज़र रखें। हिंदुस्तान किसी सूरत हमारा पानी नहीं रोक सकता और ना हम उसे पानी रोकने देंगे। पानी का मसला हमारी लाइफलाइन है। विफाकी वजीर मुइन वट्टू की ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू। कास-इंतास मुआहदा असल शक्ल में मौजूद है। पानी का मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है। पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा। भारतीय जाहरियत बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वक्त के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो की कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ़द अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़। साबिक फौजी अफसर का भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। प्रवीण साहनी ने अपने बयान में कहा कि जनरल अलीन चौहान का ये एतराफ़ भारतीय फ़िज़ाइया के 2 तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है। भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। उनका कहना था कि अलीन चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। ऐसे एतराफ़ के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। भारतीय चीफ के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान उठा दिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर तनकीद। दिफाई नाकामियों का गैर जानिबदाराना तज्ज़िये के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मोदी सिर्फ मुसल्लह अफवाज की बहादुरी का क्रेडिट लेते हैं मगर पॉलिसी फैसलों से मुंह मोड़ लेते हैं। भारत के साथ कश्मीर पर बात की जाए। भारत के साथ तिजारत के बजाय कश्मीर और पानी के मसले पर बात करना होगी। बहुत जश्न मना लिया, अब मसला कश्मीर को पहली तरजीह बनाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हैदराबाद में इसराइल भारत मुर्दाबाद जलसा आम से खिताब। कहा, डोनाल्ड ट्रंप डॉलरों का भत्ता वसूल करके चला गया। मुस्लिम हुक्मरान गजा के कत्ले आम में शरीक रहे। अब पाकिस्तान को अपना कायदाना किरदार भी अदा करना होगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। हालिया सिफारती पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का ख़ैम मक़दम। कहा, इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और ताउन के नए बाब की निशानदही करता है। इक़दाम को दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त भी करार दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का बाहिमी एतमाद और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। सलामती काउंसिल समेत हर फोरम पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में आइंदा इजलास के मौके पर मुलाकात पर इत्तेफाक। नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से रवाना हुए। वो लंदन में कुछ रोज़ क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप कराएंगे और ईद भी वहीं गुजारेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था, मगर आज उसकी इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। कहा, हम अभी भी ग़ुलामी के दौर से गुजर रहे हैं और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। कुरान और सुन्नत के बरअक्स कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। JUI कम उम्र शादी से मुतालिक मुजवज़ा बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। JUI अवाम में इस्लामी शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू करेगी ताकि इस्लामी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हालिया सीरीज में कौमी टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश की टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। बांग्लादेश की टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। सदर आसिफ जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिये में गुफ्तगू। कहा, मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जानती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब का तातीलात के बाद बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। कहा, पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर। स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब पर गोशवारों में असासे छुपाने का इल्ज़ाम आयद। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों के वीज़े और मनक़बत और खसारे का इंदराज नहीं किया गया। कंपनी के हिस्से और मुनाफे को ज़ाहिर नहीं किया गया। वो आइन की दफ़ा 63A के तहत रुकन असम्बली बनने के अहल नहीं रहे। सियालकोट के हल्का PP 52 पर ज़िमनी इंतखाब। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात और पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान चीमा के दरमियान मुकाबला। 77 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच 35,202 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घमन 17,026 वोट हासिल करके पीछे। नशिस्त नून लीग के MPA अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, धांधली करना नून लीग का वतीरा है। मुस्लिम लीग नून सरकारी मशीनरी के बगैर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। नून लीग के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही हिकमत अमली। नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के मास्टर हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कम बैक करेगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के हल्का PP 52 समड़ियाल में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, पीपल्स पार्टी के PP 52 सियालकोट में धांधली के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। राजा परवेज अशरफ इल्ज़ामात को साबित करने के लिए ठोस शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज करें। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत का फौरी अज़ाला करेगा।
संबड़ियाल में मैंडेट पर दोबारा डाका डालने नहीं देंगे। जलसे में लोगों ने जिस तादाद में शिरकत की वो नाकाबिले बयान है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये सीट 8 फरवरी को भी पीटीआई की जीत हुई थी और आज भी बरतरी पीटीआई की है। नून लीग के गुंडों ने वहां गुंडागर्दी की और गुलाम होने का सबूत दिया। हमारे कारकुनों का पोलिंग स्टेशन से निकाला गया, तशद्दुद किया गया। ये सब वहां पुलिस की सरपरस्ती में होता रहा। पीटीआई सर्कस वापस आ चुका, वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का समाजी राबते की वेबसाइट्स एक्स पर बयान। कहती हैं जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब आप जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। संबड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीतेगी। पंजाब की आवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी पीटीआई शदीद मायूस और डिप्रेशन का शिकार हैं। इसी मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात जारी कर रहे हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन में दाइश का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द अबू यासिर अलतूर को तुर्की में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड समझा जाता है और तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। तुर्क हुकाम ने पाकिस्तान के ताउन को सराहते हुए कहा इस मुश्तरका कार्रवाई से दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत हुआ। पाकिस्तान की मदद से दाइश के नेटवर्क को बड़ा धचका पहुंचा। पाक फौज के आला अस्करी हुक्काम की मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तें। कोर कमांडर्स की अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार पर आगाही। कोर कमांडर्स ने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशक्कुस को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। गर्मी है तो क्या हुआ, मंडी जाएंगे, दोस्त जानवरों के साथ सेल्फी भी बनाएंगे। बड़ों के साथ बच्चे भी कुर्बानी का जानवर लेने पहुंच गए। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज, मगर कीमतें आसमान पर। बहावलनगर की मवेशी मंडी में सबकी नजरें राजू और कालू पर टिक गईं। कीमत 30 लाख रुपए। 15-15 मन वजनी बैलों की जोड़ी ने सबको हैरान कर दिया। चमकती खाल, मुतवाजिन चाल और बेहतरीन खुराक ने राजू और कालू को मंडी का स्टार बना दिया। ईद के दौरान मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान रेलवे का अहम इकदाम। ईद उल अज़हा पर कराची से 3 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खुसूसी ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 2 जून को दोपहर 1 बजे लाहौर से रवाना होगी। दूसरी जानिब ईद स्पेशल ट्रेन 3 जून और तीसरी ईद ट्रेन 4 जून को चलाई जाएगी। पीआईए ने लाहौर से पेरिस जाने वाली परवाज़ों पर मुसाफिरों के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक लाहौर पेरिस रूट पर अब मुसाफिर 15% रियायत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ये रियायत फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी और परवाज़ों की बुकिंग 9 जून तक की जा सकेगी। रियायती टिकट पर सफ़र 18 जून से 2 जुलाई 2025 के दरमियान मुमकिन होगा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए आज से बढ़ गए। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 100 रुपये मुकर्रर। CDA का कहना है कि इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में इजाफा इंतजामी और माली वजूहात की बिना पर किया गया। बैंकों से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर टैक्स दुगना करने की तजवीज़। टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के इक़दाम का मकसद टैक्स रिटर्न जमा न करवाने वालों के लिए मालियाती सरगर्मियों को मुश्किल बनाना है। हुकूमत का 1 जुलाई से नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म करने पर गौर। नॉन फाइलर किसी किस्म का मालियाती लेन देन नहीं कर सकेंगे।
अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तान एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे में ट्रेन के एसी स्टैंडर्ड और डाइनिंग कार की बोगियां पटरी से उतरी। डाइनिंग कार बोगी के व्हील अलग होने की वजह से कच्चे में गिर गई। हादसे की वजह से अप एंड डाउन ट्रैक पर रेलवे ट्रैफिक मअतल। कई ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। मुल्तान से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा की तरफ रवाना हो गई। शहर कायद में जल्जले के झटके। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर के मुताबिक जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कराची के इलाके कैदाबाद के करीब था, जबकि उसकी गहराई 10 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़े फास्ट पंप के करीब अफसोसनाक हादसा। ट्रॉला ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 नौजवान जान की बाजी हार गए। हादसा माई गाड़ी कट के करीब पेश आया। नौजवानों की शनाख्त 19 साला शायान और 20 साला मुइज़ के नाम से हुई। दोनों लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छाँव। वालिदैन के बगैर घर सिर्फ ईंटों का मकान होता है। वालिदैन की मौजूदगी से मामूली सा कमरा भी जन्नत बन जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वालिदैन ही औलाद की हर कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। वालिदैन इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम वालिदैन का आगाज़ 2012 में किया गया। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतर तरबियत, किरदार साजी और एक मिसाली माशरे की तश्कील में वालिदैन के लाजवाल किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। कौमी टीम बांग्लादेश को वाइट वॉश करने के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच। ग्रीन शर्ट्स का बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से एक तब्दीली। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी। ग्रीन शर्ट्स का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इब्तिदाई शेड्यूल तरतीब दे दिया। मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी T20 टीम 18 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। 3 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे। तीनों T20 मैचेस मीरपुर स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। बांग्लादेशी दौरे के बाद कौमी टीम वेस्ट इंडीज़ रवाना होगी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज 31 जुलाई से अमेरिका में शुरू होगी। दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय इंतहा पसंद सीख पा हो गए। क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे? भारतीय सहाफ़ी का सोशल मीडिया पर एतराज़। इवेंट का इंतजाम करने वाले अफराद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी न सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब नजर आए, बल्कि उनके लिए तालियां बजाईं और नारे भी लगाए। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब PSG ने इंटर मिलान को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त देकर पहली मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फ्रांसीसी क्लब की जीत का जश्न हंगामों में तब्दील। पुलिस ने सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बांग्लादेश में जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन बहाल। इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी को कलअदम करार दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर एक सियासी जमात के तौर पर दर्ज हो सकेगी। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क में जमहूरी, जामे और कसीरुल जमाती निज़ाम को फ़रोग़ मिलेगा।